वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल जानशीन हजूर फ़कीह आज़म उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर पीर तरीक़त हज़रत किबला साहबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह साहिब नूरी दामत बरकातुकुमुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हजूर फ़कीह आज़म बसीरपुर शरीफ इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा साहबजादगान वाला शान उलमाए किराम शुरकाए तकरीब मुक़द्दस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आप सब की खुशकिस्मती है कि हुजूर फ़कीह आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार के साए में और आपके लगाए हुए गुलशन की खुशबू में आज हम सालाना जलसे की आखिरी नशिस्त में हाजिर हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और गुलशन फ़कीह आज़म को अल्लाह हमेशा आबाद और शाद रखे और इसकी खुशबू से एक ज़माना मुअत्तर और मुअम्बर होता रहे। मुझे इस बात का एहसास है मेरे दाएं बाएं आगे ये सारा इल्मी माहौल है और अल्लाह के फजल से आका की निस्बत नूर से नूरी माहौल है। आप मज़ार मुबारक से लेकर पूरा इदारा को देखें। हज़रत फ़कीह आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो मुझे बहुत बड़ी करामत लगती है वो ये, मैंने बहुत कम मदारस में पढ़े हुए लोगों को अपने असातिज़ा से वफा करते देखा है। ये हज़रत फ़कीह आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिल्लाहियत और बारगाह रिसालत में मकबूलियत की अलामत है कि यहाँ के फ़ुज़ला जैसे कल अपने मरकज़ से प्यार करते थे आज भी उसी तरह प्यार करते हैं। और मैं हज़रत फ़कीह आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात गिरामी को जब देखता हूँ तो उन पर ये अल्लाह ने इतना फजल फरमाया। उनके शागिर्दों को देखें तो उनमें भी आपकी निस्बत और उनकी औलाद और बिलखुसूस जानशीन फ़कीह आज़म को देखें तो यूं महसूस होता है उधर भी खुद फ़कीह आज़म हैं और इनकी सूरत में भी खुद फ़कीह आज़म है। आपने अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस खूबसूरत काम पे सिर्फ पहरा ही नहीं दिया बल्कि उस काम को आगे बढ़ाया है। और मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं बुजुर्ग उन्हीं पे खुश होते हैं जो बुजुर्गों की अमानतों की हिफाजत करते हैं। हजरत जानशीन फ़कीह आज़म रहमतुल्लाह अलैह व दामत बरकातुहुमुल आलिया अल्लाह इनको सलामत रखे, तहरीर हो, तकरीर हो, तदरीस हो, ये सारा कुछ करके
उनकी कोशिश होती है कि वो रहें हजरत फ़कीह आज़म के कदमों में ही, और उसकी वजह से ये गुलशन आबाद है, इंशाअल्लाह आबाद रहेगा। बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के, तमहीद वैसे ही मुझे नहीं आती, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। कुरान मजीद से जिस मकाम को मैंने पढ़ा है आप सब जानते हैं। अल्लाह का इरशाद गिरामी है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम में बेहतरीन नमूना है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सिफात में से और आपके बहुत सारे कारनामों में से एक मेन कारनामा है कि सरकार मुअल्लिम बनकर तशरीफ लाए। और मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं कायनात में इल्म का नूर तकसीम फरमाने जलवागर हुआ हूं। पढ़ने पढ़ाने की कोई और फजीलत किसी को याद ना भी हो, इल्म की कोई और फजीलत किसी को याद ना भी हो, तो सबसे बड़ी फजीलत यह है अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बुजुर्ग व बरतर, जिनके सर पर अल्लाह ने सियादत व क़ियादत व खत्म नबूवत का ताज सजाया, वो पाक नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मुअल्लिम कायनात बनकर जलवागर हुए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर जिस जमात को डायरेक्ट पढ़ाया, जिस जमात को अपने जलमू से मुनव्वर करके पढ़ाया, उस जमात का नाम है सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। बिल्कुल वाज़ेह बात है, चश्मे फलक ने मेरे आका जैसा उस्ताद नहीं देखा और सहाबा जैसे शागिर्द नहीं देखे। मेरे पाक नबी जैसा मुअल्लिम कोई नहीं, सहाबा किराम जैसे मुतअल्लिमीन कोई नहीं, और सुफ़ा मुबारक जैसा मदरसा कोई नहीं। मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कह रहा हूं, जिस जिस मदरसे में पढ़ाया जाता है, जरूरी नहीं कि उस मदरसे का हर पढ़ा हुआ 100% कामयाब हो। कुछ कामयाब भी होते हैं, कुछ नाकाम भी होते हैं, कुछ रियायती नंबरों में पास भी होते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस क्लास को मेरे पाक नबी ने पढ़ाया उसमें एक भी नाकाम नहीं हुआ। उस सारी जमात की कामयाबी का ऐलान अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया। अच्छा, आप में से जिन हजरात को एहतियात हो सुभान अल्लाह कहने की वो कर लें, और जो एहतियात करके भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं वो ऊंची आवाज से कह लें। और ये तो हजरत फ़कीह आज़म का गुलशन है। तो आप अगर उस मदरसे की बात नहीं करेंगे कि जहां से रीत चली है इल्म की, तो फिर आप इस इल्म के गुलशन में बैठकर फिर आप लेने क्या आए हैं? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को पढ़ाया, सहाबा किराम ने पढ़ा। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो मसनद तदरीस पर बैठकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए कुरान पढ़ाते हैं, दीन पढ़ाते हैं। और उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं जो दीन के तालिब इल्म बनकर बैठते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अपने आप को मुकद्दर वाला समझो कि तुम आम लोग नहीं हो जिन्हें रब ने चुन लिया है दीन मोहम्मद की खिदमत के लिए। मेरे आका ने जिस क्लास को पढ़ाया वो सहाबा किराम की जमात है। अच्छा, इसमें मैं वजाहत नहीं करूंगा, मैं बड़ी सीधी सादी बात करने लगा हूं। सहाबा किराम के इब्तदाई दो गिरोह हैं, मुहाजिरीन और अंसार, और उसके बाद मुहाजिरीन और अंसार के बाद जितने उनके पैरोकार हुए, इन पैरोकार में बाद वाले सारे सहाबा भी हैं और कयामत तक आने वाले सहाबा के नौकर भी हैं। मैं सहाबा तक की बात कर रहा हूं। अल्लाह इस पूरी जमात के बारे में फरमाता है रज़ी अल्लाहु अन्हु,
ढीला नहीं बोलना, ऊंची आवाज से बोलना है। रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह कहता है मैं इस पूरी जमात से राजी हूं। अच्छा, मैं यहां से लेकर वहां तक देखना चाहता हूं, इस जुमले पर भी अगर अहले सुन्नत में कोई नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? मेरा फिर जुमला सुनिए, रज़ी अल्लाह अन्हुम, मुस्तफा करीम के सहाबा की जमात से अल्लाह राजी है। और ये कोई रिवायत नहीं कि बाद में बहस करे, कुरान की आयत है। वरदू अन्हु, अल्लाह फरमाता है सिर्फ मैं ही राजी नहीं, मैं उनको राजी भी करूंगा। वअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, अल्लाह फरमाता है मैंने उनके लिए जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे बाग नहरें जारी हैं। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं, खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये कुरान मजीद की पूरी आयत को मैंने अगले जुमले के लिए खास तौर पर पढ़ा है। उन तमाम सहाबा किराम के रिजल्ट का ऐलान करते हुए अल्लाह कुरान में फरमाता है ज़ालिकल फौजुल अजीम, इस जमात ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप में से जितने लोगों तक मेरी बात पहुंची हो जो मेरे जैसे हो वो बोलें, बाकी उलमा बेशक चुप रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सहाबा की सारी जमात, ज़ालिकल फौजुल अजीम, अल्लाह को राजी किया, उनके लिए जन्नतें हैं और ये बहुत बड़े कामयाब लोग हैं। मैंने पहले भी शायद कहा था, आज भी कह रहा हूं, जिस जमात को मेरा पाक नबी पढ़ाए उसको चेक करने के लिए दुनिया के किसी आवारे शख्स को इजाजत नहीं दी जा सकती। जिसको पाक नबी ने पढ़ाया, जिस जमात की तरबियत मेरे पाक नबी ने फरमाई, जिनका तज़किया सोबत मुस्तफा करीम में हुआ, उनके लिए अल्लाह का कुरान कह रहा है उनमें से एक फर्द भी ऐसा नहीं है जो रियाती नंबरों से पास हुआ हो, एक फर्द भी ऐसा नहीं है जो नाकाम हुआ हो। सहाबा की वो सारी जमात रब की बारगाह में पूरे नंबर लेकर कामयाब है। अच्छा, मैंने कहा था कि शायद आप इस बात पर बोलेंगे, मदरसे में कोई 100% नंबर ले ले तो मुबारकबादियां देते हो, और जिसको खुदा पूरे नंबर अता करे। आप जरा ऊंची आवाज से कहें। मैं ये इसलिए भी बात करना चाहता हूं, लोगों के अपने ज़हन में पलीती होती है, थोपते दूसरों के सारे। ये गौसे पाक का फैजान है यहाँ पर। और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने लिखा है, हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैंने जहन्नम का रजिस्टर देखा है, मेरा एक मुरीद भी ऐसा नहीं जिसका जहन्नमियों में नाम हो। अच्छा, जिनको एहतिजाज हो वो मुंह नीचे कर लें, जो गौस पाक के ऐलान पे खुश हूं वो जरा मुंह ऊपर करके कहें सुभान अल्लाह। और मैंने ये किसी छोटे मोटे बंदे की बात नहीं की। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अखबारुल अखयार शरीफ में आप फरमाते हैं, फिर मैं दोबारा जुमला कह रहा हूं, खुदा के लिए मेरे जुमले पर ध्यान देना। वो फरमाते हैं मेरे किसी मुरीद का नाम जहन्नम के रजिस्टर में नहीं है। अच्छा, आप में से जिस जिस बंदे को गौसे पाक की बात पर यकीन है, सिर्फ वो बंदा दाएं हाथ खड़ा करके कहे सुभान अल्लाह। अगली बात मैं फिर करता हूं, हो गई बात। मैं चिश्तियों पर गौस पाक का मैं भी नौकर हूं। ये जो वलियों से फड्डे डालते हैं ये बदबख्त होते हैं। हर वली के हम नौकर हैं। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे किसी मुरीद का नाम जहन्नम के रजिस्टर में नहीं। और अगली बात, गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह ने मुझसे वादा किया है मेरे किसी मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो तौबा करके रब को राजी नहीं कर लेता। अच्छा, मैं बिल्कुल सीधा साधा जुमला कहने लगा हूं, और सीधा साधा जुमला कह के मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं, और अगर मेरे साथ आप चलेंगे। मेरा सवाल यह है, गौसे पाक के मुरीद का जहन्नमियों में नाम ना हो, आमन्ना व सद्दकना। गौसे पाक का मुरीद तौबा करके मरेगा, आमन्ना व सद्दकना। एक बात और भी कर लूं, मोइने बेकसा वाली हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक के चिश्ती चले नहीं जाएंगे। अच्छा, किसी मामले से ना तो ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। गौस पाक भी हमारे हैं, गरीब नवाज भी हमारे हैं, और हम उनके ही हैं। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा कोई मुरीद जहन्नम में नहीं जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरे मुरीद चिश्ती चले नहीं जाते।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सलाम गौसे पाक की अजमत को, उनकी सारी शानें अपनी जगह, मगर वो बेटे हैं मेरे पाक नबी के, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की सारी शानें अपनी जगह, पर वो बेटे हैं पाक नबी के। मैं किसी और से बात नहीं कर रहा, मैं अहले सुन्नत से मुखातिब हूं। मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो। अरे जो गौसे पाक के सिलसिले के मुरीद हूं, वो तो गौसे पाक के जिम्मे हैं। जो ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले के मुरीद हूं, वो ख्वाजा गरीब नवाज के जिम्मे हैं। मुझे जरा कलमा पढ़ के बताइए, सहाबा का मुकद्दर देखो, वो शागिर्द भी आका के हैं, मुरीद भी मोहम्मद अरबी के हैं। अच्छा, आप में से जिन हजरात ने नारा नहीं ना लगाया, उनका इलाज भी अभी कर लेता हूँ। या अल्लाह, जो अजमत सहाबा पे ना बोले, इनका हिसाब लेना। जो सहाबा की अजमत पे बोले, इनका हशर सहाबा के नौकरों में करना। अब जो सहाबा के नौकरों में हशर करवाना चाहता है, वो हाथ खड़ा करके बोले। अच्छा, मैं किबला एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ। गोल्डवी साहब, मौलाना शेर साहब और प्रोफेसर साहब, हमारे यहाँ एक रिवाज है, हर छोटा बंदा बड़े बंदे से दोस्ती जाहिर करता है। और चक्कर क्या होता है, ताकि मेरा टेका हो। ऐसे ही है ना। मैंने देखा है लाहौर में गली में लिखा होता है, हम शुक्रिया अदा करते हैं वजीर आजम का, जिसने गली नंबर फुला का फुला को कोऑर्डिनेटर बनाया। वजीर आजम की बला जाने कि गली नंबर 6 का कोऑर्डिनेटर कौन है। अब उससे को पूछे, पागल ये तूने लिखा क्यों है? कहा इसलिए लिखा है इलाके दे रोब पवे कि मैनू भी वजीर आजम जानता है। जरा मेरी तरफ ध्यान दे के सुनना। अगर कोई बंदा छोटा हो और वो कहे मेरे हजरत साहबजादा जानशीन फकीह आजम से बड़े ताल्लुकात हैं, मुमकिन है वो लोगों में अपनी इज्जत बनाना चाहता हो, और भरे मजमे में अगर जानशीन फकीह आजम कह दें ये मेरा खास आदमी है, आप सारे बोलेंगे अगले जुमले पे मजा ना है, मैं खिताबत छोड़ दूंगा। अगर जानशीन फकीह आजम कह दें ये बड़ा आदमी है, मेरा दोस्त है, मेरा इससे ताल्लुक है, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिसका हजरत फकीह आजम से कोई ताल्लुक हो और वो जानशीन फकीह आजम की निस्बत का हया ना करे। मौलवी साहब, मैं जो बात अर्ज करने लगा हूं, अगर कलेजा ठंडा ना हो, मेरा जुमला वापस कर देना। सहाबा नहीं कहते कि हम नबी के यार हैं, ये तो हुजूर फरमाते हैं मेरे यार हैं। अगर आपको समझ आई होती तो ऊंची आवाज से बोलते, बोले ऊंची आवाज से जो बोल सकते हैं। भाई सहाबा नहीं कहते हम नबी के यार हैं, वो तो आका पर कुर्बान हो गए। ये तो मेरे नबी ने फरमाया, अकरमू असहाबी, मेरे दोस्तों की इज्जत करना, मेरे यारों की इज्जत करना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई हया वाला दुनिया में हो ही नहीं सकता जो कलमा पढ़े मोहम्मद का और जिसे नबी की यारी का हया ना हो। आप जरा टेंशन फ्री होंगे तो मैं टेंशन फ्री होकर तकरीर कर पाऊंगा। हाँ, ये आप दिक्कत शिक्कत छोड़ दें। और मैं अगली बात भी आपको बता दूं, बिल्कुल इधर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं कलमा पढ़ के ये कह रहा हूं, और मैं इसलिए नहीं कह रहा किसी को मैंने जवाब देना है। खुदा उस दिन से पहले मौत दे दे जिस दिन हम सुन्नी ना रहे। फिर मैं ये जुमला दोहरा रहा हूं, रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा, मैं ये एक जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊंगा और शायद मेरा आम जुमला हो, आम लोगों को समझ आ जाए। अरे कुत्ता भी किसी मालिक से रोटी का एक टुकड़ा खा ले तो सारी जिंदगी वो तुम हिला हिला के उस मालिक का इस्तेमाल करता है। उस कुत्ते से कोई पूछे तुझे क्या हुआ, तू पढ़ा हुआ तो नहीं है, तू तो हराम है। उसने कहा हराम जरूर हूं, नमक हराम नहीं हूं। अरे कुत्ता जैसे एक टुकड़ा खा ले वो उसका एहसान नहीं भुला सकता। हम तो हुजूर के उम्मती हैं, हमें तो सारा दीन मोहम्मद के सहाबा के वसीले से मिला है। ये कैसे हो सकता है बंदा दीनदार हो और नबी के सहाबा का वफादार ना हो? और आप अगर सबको समझ आइए तो ऊंची आवाज से बोले, स्टेज वाले भी, और सारे एक दो फिर मोहब्बत से बोलेंगे तो मैं अगला जुमला अर्ज करूंगा। सिर्फ एक ही जुमला कहता हूं और फिर आपकी हालत देखकर मैं अगली बात करता हूं। तुम तरसो गुंबदे खजरा के दीदार के लिए, और जिनको रब ने चुनाई नबी के दीदार के लिए हो। हजरत फकीह आजम जलवा कर रहे हैं, ये पूरी जमात है।
और मेरे इस जुमले पर अगर हजरत फकीह आजम के मुरीद और शागिर्द न बोले तो मैं आपकी बारगाह में जाते हुए कदम चूम के शिकवा करता जाऊंगा, और आप बोलेंगे तो कहूंगा आपके इश्क की झलक इनमें नजर आई। अरे हुस्न रसूल की बारात को सहाबा कहते हैं। अगर आप सारे बोल सकते हैं तो हाथ खड़ा करके बोले और ऊंची आवाज से बोले, हुस्न रसूल की बारात को सहाबा कहते हैं। मैं तीसरी मर्तबा फिर कह रहा हूं और दुआ करता हूं, या अल्लाह जिनकी जुबान है इनको नबी के हुस्न पे बोलने की तौफीक अता कर। मैं तो उसे सुन्नी नहीं समझता जिसकी जुबान नबी के हुस्न पे न बोले। मसला ही सारा क्या है, मसला ही सारा क्या है? मैं सीधा साधा खतीब हूं, इधर उधर के चक्कर मुझे नहीं आते। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, हम यहां आए तो नबी के लिए, मरेंगे नबी के लिए, फिर उठेंगे नबी के लिए। कब्र हो या हश्र या दुनिया, ये सारे जहान असल में रब ने बनाए मोहम्मद के जलवों के लिए हैं। अच्छा, हमारा जिस यार सारे एक मर्तबा जवाब दे लें और एक बंदा ना लगाए। मैं नारा लगवाता हूं, एक मर्तबा जवाब दे के। किबला हमारे यहाँ भी बड़ी, मैंने एक दफा कह दिया है लब्बैक के नारे थोड़े लगाओ, मुझे कहा लब्बैक का दुश्मन है। 32 साल हो गए बेटा, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे जब हम या रसूल अल्लाह कहलवाने लगे हैं। अब खुदा के लिए ताजे ताजे पैदा होके हमसे तो सुन्नियों की दलीलें ना मांगो। लब्बैक का नारा सारे एक मर्तबा लगा लें, फिर गुफ्तगू भी सुन लें। लब्बैक हो गया ना, अब हो गया। अब मेरी बात सुन लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा, फिर मेरा जुमला सुनिए तवज्जो से। रसूलुल्लाह के हुस्न की बारात को सहाबा कहते हैं। ये जो हमारे लोग हैं ना, अपनी औकात में रहो। मैं हजरत एक मसला पूछना चाहता हूं, मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज का सवाब 50,000 के बराबर। ये उतना सवाब बताया जितना मशहूर है और जिस सवाब के मेदे आदि हो चुके हैं। इससे ज्यादा बताया तो किसी को प्रॉब्लम ना हो। एक नमाज का सवाब 50,000 के बराबर है। साहबजादा साहब किबला की हाजिरी हो 50,000 का, मेरी हाजिरी हो, गोलवी साहब की हो, मौलाना शेरमा साहब की हो, प्रोफेसर साहब की हो, आप में से ये पीर साहब 39 शरीफ के बैठे हैं इनकी हो, आपकी हो, जिसकी भी हो, 50,000 का है। मैं आपसे पूछने लगा हूं, आजकल एक नमाज का सवाब 50,000 के बराबर है। जरा मौलवियों को कहें मीटिंग करके बताएं, जो हुजूर के पीछे पढ़ते थे उस नमाज का सवाब कितना था? चले कोई बात नहीं, आपकी तरफ से फिर मैं खुद ही सुभान अल्लाह कह लूं। जो मेरे आका के पीछे नमाज पढ़ते थे, मैं दोबारा कहने लगा हूं, जो आका के पीछे नमाज पढ़ते थे। मैं मौलवी साहब एक जुमला कह रहा हूं, तबीयत में वफा हो, आंख में हया हो, तो बंदा सहाबी का वो एक सजदा नहीं तोल सकता जो हुजूर की इक्तिदा में किया है। पूरे सहाबी को कैसे तोलेगा? अच्छा, एक बात मुझे और बताएं, बहुत जल्दी जल्दी मैं आगे चल रहा हूं। 9 ज़िलहज्जा को अरफात में जाना नसीब हो जाए, ठहरना नसीब हो जाए, अल्लाह ये हज की दौलत अता करे। एक हज का सवाब मिलेगा, कबूल हो गया, गुनाह सारे माफ। इधर देखे, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हमें तो चलो एक हज का सवाब मिलेगा, जिन्होंने आका के साथ किया। अच्छा, वैसे आप बंदे बहुत मजेदार हैं, लेकिन आपने शायद किसी ने आपको बताया होगा कि ज्यादा ना बोलना, सवाब ज्यादा हो जाएगा। फर्ज हज तो एक ही अदा होगा, लेकिन जिन्होंने आका को देख देख के किया, नहीं, मैं इसलिए रुक गया हूं कि मैं इतना बेजौका खतीब नहीं हूं, इतना बड़ी बात वैसे ही करके मैं आगे चला जाऊं। जिन्होंने आका को देख देख के किया, एहराम बांधा तो आका को देख के, तलबिया कहा तो मुस्तफा से सुनकर, और हज किया तो हुजूर को देख देख के। इस पर कोई नाराज होता हो, राजी होता हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, और करोड़ों हज्जों का वो मकाम नहीं जब माही के दीदार का मकाम है। अच्छा, एक मसला है,
आप मस्जिद में तशरीफ ले जाएं, नमाज के इंतजार में बैठे, इमाम के इंतजार में नहीं। हमारे यहाँ होता पता है क्या है, बेचारे मस्जिद में आते हैं, खड़ी देखते हैं, मौलवी साहब अभी नहीं आए। भाई जी आज आ ही गए हो तो जरा सब्र करो। मौलवी बेचारा तो 5 टाइम आंदा है, आप तो आ जाए। अच्छा 5 मिनट रहते अभी मौलवी साहब नहीं आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद क्या है कि जो नमाज के इंतजार में बैठेगा उसे नमाज का सवाब मिलेगा। फजूल बातें ना करे, नमाज के इंतजार में बैठे जिक्र करता रहे, नमाज का सवाब है। चाहे आधा घंटा बैठा रहे नमाज में, 15 मिनट बैठा रहे। अच्छा जो नमाज का इंतजार करते हैं उन्हें तो नमाज का सवाब मिलता है। थोड़ा थोड़ा यार आप रुख करें ना मदीना पाक की तरफ। भाई जो नमाज का इंतजार करते हैं उन्हें तो नमाज के इंतजार का सवाब मिलता है। और सहाबा तो हुजूर का इंतजार करते थे। और मैं जो अगला जुमला कह रहा हूं ना, ये जुमला इतना मजेदार है, आप सारे लुत्फ लेंगे। नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह खौफ व खशियत वाली नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज मोमिन की मेराज है। मैं अब अगला जुमला कहने लगा हूं, हमारी नमाज कबूल हो तो मेराज होती है। सलाम नबी पाक के सहाबा को, वो पहले मेराज करते थे फिर नमाज पढ़ते थे। अच्छा मेरी एक आदत है, मैं जहां भी तकरीर करने जाता हूं अकेला जाता हूं, नारे लगाने वाले भी साथ नहीं रखता, इसलिए कि मुझे पता है वफादारों के पास जा रहा हूं। लोग तो अपने साथ बकायदा बंदे रखते हैं, हम आ रहे हैं तो पता चले हम आ रहे हैं, और हम कहते हैं नहीं नहीं हमारा पता ना चले, ये पता चले कि आका की महफिल सजी है। बस हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है? हमारी कोई हैसियत नहीं, सिर्फ इतना ही है कि हुजूर के नौकर हैं। और आका के नौकर की बात आ गई है तो ये भी अगर मैं ना करूं, और आका के नौकर की कीमत, जाते जाते एक बात अर्ज कर दूं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुर रसूल बिला फस्ल अफजल बशर बादल अंबिया बिताकीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत बिलाल को काफी पैसों में खरीद करके आजाद किया तो लोगों ने चेबे गोइयां की, जरूर बिलाल पर कोई एहसान, बिलाल का कोई एहसान होगा, वगरना इतना बड़ा ताजिर और इतना ज्यादा माल लगा के बिलाल को खरीद ना करता। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। सलाम सिद्दीक अकबर पर उनके खर्च पर एतराज हुआ तो खुदा ने जवाब दिया। वाह आले सुन्नत, कुर्बान जाऊं आपके अंदाज के। उनके खर्च पर एतराज हुआ। अच्छा मैं सादा बात कर दूं, मेरे उनके एक फेल पर एतराज हुआ, पूरे सिद्दीक पर नहीं, एक फेल पर एतराज हुआ तो खुदा ने कुरान में जवाब दिया। मुझे जो मसला मिला वो ये है कि पता चल गया सिद्दीक पर एतराज हो तो जवाब देना सुन्नत खुदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कोई एहसान से एहसान नहीं है, मेरी रजा के लिए किया है। अच्छा उन बेईमानों को चक्कर क्या था, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा ताजिर होकर ज्यादा पैसे दे के खरीद कर रहा है काफरों को, और मुसलमानों में से कुछ कहते कोई पुराना एहसान होगा। अल्लाह ने दोनों को कहा कुछ भी नहीं, अबू बकर ने मेरी रजा के लिए खर्च किया है। और इससे अगली बात जो करना चाहता हूं वो ये है, काफिरों को क्या पता बिलाल की कीमत का, ये या मुस्तफा जाने या सिद्दीक बासफा जाने। सरकार के एक और गुलाम है हजरत जाहिर रज़ी अल्लाह ताला, उनका रंग जरा गंदमी था, सांवला था। वो सब्जियां लाते, फ्रूट लाते, आका को तोहफा पेश करते, दीदार करते चले जाते। कुछ ऐसा हुआ कि फ्रूट और सब्जियों में देर हो गई, मदीना शरीफ में आए, दुकान से खरीदने लगे। आका को नजर पेश करूंगा, दीदार करूंगा। वो खरीद रहे थे, उधर से मेरे आका आ गए। अब इधर देखना मेरी तरफ। मेरे आका ने आकर उनकी आंखों पे हाथ रख दिए। आप रुक गए हैं, मैं भी रुक गया हूं। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ऐसी गरीब निवाजी सिवाय सरकार के कहीं नजर नहीं आती। ये बंदा परवरी, ये लजपाली के गुलाम की आंखों पे आका हाथ रखे। मैं हजरत फकीह आजम के आस्ताने करम पर और इनके इश्क का, इनके इल्म की, दीन की खिदमत का, बारगाह रिसालत में मकबूलियत का वास्ता देकर कहता हूं, मदीने के ताजदार
अगर आप अपने हाथों से आंखें बंद फरमा दें तो मजा आ जाए आंखों के बंद होने का। मेरी तरफ देखना, सरकार ने हाथ रखे, वो मेरे नबी के हाथ। अब अगला जुमला भी कह दूं, इधर ही कह दूं, यही मुस्तफा के हाथ हैं और यही खुदा के हाथ हैं। सहाबा तो मेरे आका की खुशबू से पहचान लेते थे, अब हाथ रखे हैं और वो सहाबी कहते हैं आप छोड़ने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। हाथ हटे, अच्छा आका आप थे? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाहिर मैं तुझे बेच ना दूं, सलाम उस नबी पर जो गुलामों को यूं भी इज्जत देता है। हजरत जाहिर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप मेरी बोली ना लगाएं, आप हैं बड़े सोहने, मैं हूं रंग का काला, लोग कहेंगे बोली देने वाला कितना सोहना है और माल कैसा बेच रहा है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाहिर आज तुझे एक बात बताऊं, तेरी कीमत का किसी को क्या पता, अंता इंदल्लाह गाल, तेरी कीमत का पता उस वक्त चलेगा जब बेचने वाले मुस्तफा होंगे, खरीदने वाला खुदा होगा। नबी के गुलाम का किसी मरदूद को उसकी कीमत का क्या पता। मुझे जाते जाते एक बात याद आ गई, एक ऊंट मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आके कहा या रसूल अल्लाह मैं काम काज करता रहा हूँ फलां घर वालों का, वो कह रहे थे हमें एक तो ज़बह करना है, मैं इसलिए आ गया हूँ कि बूढ़ा हो गया हूँ तो अब ज़बह करने लगे हैं। अच्छा मैं किसी की तरफ इशारा किए बगैर कह रहा हूं, जानवरों को भी पता है मुश्किल वक्त में पनाह रसूल के दर पे मिलती है। अब इसको क्या कहोगे, ये बरेलवी था ऊंट? सिर्फ इतना ही है बदनसीब नहीं था, खुश नसीब था। मेरे नबी के दर पे चला गया, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुला भेजा, फरमाया ऊंट ने शिकायत की है, ऊंट ने शिकायत की है कि तुम इस तरह कर रहे हो, इस तरह करो, तुम्हारे किसी काम का नहीं तो मुझे बेच दो। जामिया हनफिया फरीदिया बसीरपुर शरीफ में बैठने वालों, अगर ये बात मैं आपको ना बयान कर सका तो मुझे मर नहीं जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, काम करता रहा किसी का और किसी काम का ना रहा तो खरीदार मेरे मोहम्मद बन गए। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, वो काम करता रहा किसी का और आका की बारगाह में आ गया, आका अब मैं किसी काम जोगा नहीं रहा तो मुझे ज़बह करने चाहते हैं, तो मेरे आका ने फरमाया मुझे बेच दो। अरे जो किसी और का काम करे नबी उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। फकीह आदम तो सारी जिंदगी काम ही मेरे मोहम्मद के दीन का किया है। अच्छा मैं खड़ा होकर देखना चाहता हूं किस किस बंदे को अल्लाह ने जुबान दिया, जरा हाथ खड़ा करे जो रसूल के कुछ लगते हैं, करे जरा हाथ खड़ा। मैं जो बसीर शरीफ में पुर शरीफ में हाजिर होता हूं ना, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूं, ना मुझे तकरीरों की कमी है ना कोई इज्जत की कमी है, पूरी दुनिया में मैं जाता हूं। मैं अल्लाह की कसम, जिस तरह आपको नियाजमंदी है मैं भी नियाजमंद हूं। मैंने हजरत फकीह आदम का दीदार नहीं किया, मुझे तो जानशीन फकीह आदम की मोहब्बत ने कैदी बना रखा है। मैंने हजरत का दीदार तो नहीं किया, मैंने तो इनको देखा है। इतना जरूर है जे फुल जे खुशबू हो तो बूटा बूटा कितना सोना होना, जे तुहाडे अंदर कोई गल होवे तो उच्ची आवाज नाल बोलो। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं, जेड़ा बंदा फकीह आदम का नौकर है उच्ची आवाज नाल बोले। अरे वो तो ऊंट था, वो ऊंट था, वो दीन का मुबल्लिग नहीं था, वो मुहद्दिस नहीं था, वो मुफस्सिर नहीं था। आका की बारगाह में आ गया कि मालिक ज़बह करना चाहते हैं, मुझे ज़बह होने से बचा ले। हालांकि उसने मेरे आका का कुछ नहीं किया हुआ था। अब मैं पूछना चाहता हूं, वो फकीह आज़म जिसने सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई हो, शरीयत पढ़ाई हो, नबी का इल्म सिखाया हो, वो जब मजार में गया होगा और अर्ज की
तेरी दीन की नौकरी करते करते यहां पहुंचा हूं, अब कब्र जाने तेरी नजर जाने। अच्छा, या मेरी नजर कमजोर है और या आप सारे बोल नहीं रहे। कम अज कम मैं नारा खुद लगवाता हूं, और कोई बंदा जो तबीयतन नबी का नौकर हो वो चुप ना रहे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैजान फकीह आजम। मैं हुण पंजाबी च गल करा, वो घर वाले दे काम दा नहीं सिरिया। हाय, जेड़ा किसे काम दा ना होवे हुजूर उन्होंने खरीदन। तुसी तबन जदों हाजिर होगे ना मजा आएगा। जेड़ा किसे काम दा ना होवे हुजूर उन्होंने भी खरीदन। मैं अगली जेड़ा लोकां दे काम दा ना होवे हुजूर उन्होंने भी खरीदन। ते मेरा अगला जुमला सुनो, अगर मजा ना आवे तो वापस कर देना। वाह मदीने के ताजदार, तेरी अजमत के सदके जाऊं। मेरे नबी ने अबू बकर नहीं खरीदा, उमर नहीं खरीदा, उस्मान नहीं खरीदा, अली नहीं खरीदा। ये मेरे नबी का अपना अंदाज है ना। खरीदार बने तो हजरत बिलाल के। और इसमें सादा सा मफहूम बता दूं, मेरे नबी ने बताया जिसको हमारे लिए तड़पना आता है वो गरीब भी हो तो हमें उसे संभालना आता है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माल पर एतराज हुआ था, पूरे सिद्दीक अकबर पर नहीं। अल्लाह ने कुरान में उसका जवाब दिया। अब मैं दोबारा पलटता हूं नबी पाक के सहाबा की जमात। आप कहिए जरा सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे जिम्मे हर दफा यही होता है मदारिस की अहमियत। तो जब तक सुफ़ा मुबारक का तसव्वुर ना आए मदरसा मदरसा बनता ही नहीं। मुझे अगले दिन एक बंदा कहने लगा वो सुफ़ा तो छोटी सी जगह है। मैं कहा बंदे दा पुत्र मान, नबी जिथे बवे छोटी थां होंदी है। अब तो लोगों को लफ्ज इस्तेमाल करने नहीं आते। जहां मेरा नबी जलवागर हो, तेरी मतमारी की वो छोटी सी जगह है। और जहां सहाबा की क्लास तैयार हो, और पता नहीं क्या वो क्लास थी, उसी में मुजाहिद, ऊंची आवाज से बोलो, उसी में सूफी, माशाअल्लाह, उसी में कारी, सब कुछ वही। चलें एक और बात भी बड़े प्यार से कह दूं, ये जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम पढ़ाते थे, मैंने तो यही पढ़ा है। सरकार के सामने भी कोई किताब नहीं थी और सहाबा के सामने भी कोई किताब नहीं थी। कुरान किताबी सूरत में तो जमा ही बाद में हुआ है। कायनात की अनोखी दरसगाह है। आका जैसा उस्ताद कोई नहीं, सहाबा जैसी क्लास कोई नहीं, तोलबा के सामने भी किताब कोई नहीं, उस्ताद के सामने भी किताब कोई नहीं। अगरचे पढ़ा कुरान ही रहे, किताब नहीं है। मुझे लगता यह है रब ने कहा महबूब मैं ये तो गवारा नहीं करूंगा आप पढ़ा रहे हूं और शागिर्द किताब देखते रहे। ऊंची आवाज से बोलिए, आप पढ़ा रहे हो और शागिर्द किताब देखते रहे। महबूब मैं ये चाहता हूं जब आप पढ़ाएं शागिर्द किताब ना देखें, तेरे चेहरे पे हुस्न का शबाब देखें। और मैं दुआ करता हूं या अल्लाह जो बोले उसे नबी के हुस्न की झलक जरूर अता करना। नूरी साहब की बुला, गोलवी साहब, मौलाना शेरमत साहब और दीगर सारे बुजुर्गों और साहबजादा साहब की बुला की निगाह करम को चाहते हुए मैं अगला जुमला कह रहा हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया की किसी किताब से वो इल्म नहीं मिलता जो मुस्तफा के चेहरे के दीदार से इल्म मिलता है। अब यहाँ इल्मी स्टेज है, तकरीर इधर हो रही है। मैं भी कल हुजूर जलसा उधर सुनता रहा हूं। इत्तेफाक ये है मैं 9 दिन से बीमार हूं, तो मैं कहीं जलसे पे जाने जोगा नहीं था, इधर तो मैं आने जोगा था। तो मैं कल सुनता रहा हूं। मैं एक जुमला कह रहा हूं, ये गोलवी साहब ये क्या बात है, सिर्फ आका का चेहरा देखें। फरमाया सोने पहली दरसगाह है, उम्मत नूं मिजाज सिखा। जेड़े तेरे चेहरे तू नजरा मोड़ के पढ़ाण ना वो जिहालत फैलाते ने, ते जेड़े तेरे वाल वेख के पढ़ाण इल्म दी दौलत वही वंडदे ने। इतना बड़ा जुमला आपके हाजमे की दाद देता हूं कि आप नहीं बोले। ज़ारा बा यसरेब की रट लगवा लेना,
इसका नाम इल्म नहीं है। अरबी फारसी सिखा देना इसका नाम इल्म नहीं है। इंग्लिश बोलना ये तो बोली है। कोई पूछे इल्म क्या है तो मैं ये कहना चाहता हूं इल्म वो है जो फकीह आजम ने पढ़ाया कि बुखारी पर नजर हो और पढ़ने वालों को मोहम्मद अरबी के जमाल का नक्शा दिखाया जा रहा हो। याद रखें ये बात। अरे पढ़ाते वो है जो हर सूरत कुरान में मोहम्मद की सूरत दिखाने की कोशिश करते हैं और नबी के हर फरमान में हुस्ने मोहम्मद के जलवे दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हजरत फकीह आजम का उर्स भी है। बहुत लंबी लंबी बातें की जाए तो घंटों भी हो सकती हैं और इसको समेटा जाए तो एक जुमले में भी समेटा जा सकता है। कोई बंदा पूछे हजरत फकीह आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजमतों को तुम खराज तहसीन सादा से जुमले में किस तरह पेश करोगे? लो, जितने नूरी हजरात बैठे उन सबको मैं मुखातब करके कह रहा हूं, पढ़ा लिखा इज्तिमा है, मैं अपने हर जुमले का जिम्मेदार हूं। इसलिए जिनको कोई जुमला नसीब नहीं होता फिर वो मुझसे जाती रंजिशें निकालते हैं। अब मैं जुमले का जिम्मेदार हूं तो एक जुमला कह रहा हूं। फकीह आजम की जिंदगी के बारे में मैं यही कहूंगा, सारी जिंदगी लोगों को आका का हुस्न जमाल बताते बताते महबूब के दीदार के लिए मजार में चले गए। चलो जोड़ा बंदा इस गाल ते फिर नहीं बोलता अल्लाह दे कोल पूछे, अगर मुत्तफिक हो तो हाथ चुक के बोलो। नाले वेखो केड़ा केड़ा बंदा मुत्तफिक इस गाल ते हाथ चुक के बोलो। मुत्तफिक को ना सारी जिंदगी आका का हुस्न जमाल बढ़ाते बढ़ाते कब्रे अनवर में आका के दीदार के लिए चले गए। और मैं अल्लाह के फजलो करम और नबी पाक की नजरे करम पे मुकम्मल एतमाद रखते हुए कहता हूं, फकीह आजम इधर थे तो भी आका की निगाह में थे, उधर है तो भी आका की निगाह में है। हदीस पाक में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, दो बंदे अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, एक होगा आबिद, एक होगा आलिम। आबिद को कहा जाएगा इबादत गुजार को जाओ जन्नत में, वो चले जाएंगे। आलिम को रोक लिया जाएगा, वो कहेगा या अल्लाह मुझे रुकने का हुक्म है, फरमाया तुसी कल्ले ना जाओ। या अल्लाह क्या मुझे क्या, फरमाया जिनको अदब सिखाया था, जिनको पढ़ाया था उनको भी साथ लेके जाओ ना। चले आप में से जिसकी तबीयत होगी वो मेरे साथ बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। मैं चूंकि जिनके उर्स पर आया उनकी बात करने लगा हूं। हजरत फकीह आजम सिर्फ मुदर्रिस नहीं, सिर्फ शेखुल हदीस नहीं, सिर्फ शेखुल तफसीर नहीं। कुछ लोग शेखुल हदीस होते हैं, शेखुल तफसीर नहीं होते, कुछ शेखुल तफसीर होते हैं तो फकीह नहीं होते। इस बंदाए खुदा को लंगर गौसल वरा ने कितना नवाजा था। मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, फकीह आजम भी थे और नबी का हुस्न बढ़ाते हुए अश्कबार आंखों वाले भी थे। आप में से जो बंदा गवाह हो वो तो जरूर बोले। तो मैं उनके साथ आपकी बात करने लगा हूं। रोक लिया जाएगा, फकीह आजम को रुक जाओ, रुक जाओ, या अल्लाह खासा डर है। फरमाया ओ जड़ी नूरियां दी अंजुमन बना के ऐसो उन्होंने भी नाल ले जाओ ना। अच्छा तुहाडे जो जिन्हें कल्लियां जाना हो वो बिल्कुल ना बोले, तो जिन्हें उन्होंने नाल जाना वो हाथ चुक के बोले। एक बारी और ऊंची आवाज में बोलो, एक बारी और ऊंची आवाज में बोलो। वैसे मैंने हजरत साहब को कहा था ये जुम्मा के दिन का प्रोग्राम रखा, मुझे नहीं पता। सलाम उन खतीबों को। बड़ी बेवकूफी होती है, जरूरी नहीं कि सुन्नियों में दाद लेने के लिए बंदे को मरना पड़ता है। जब मर जाते हैं तो इनको चादर चढ़ाता देखो, काश किसी की कदर जिंदगी में भी कर लो। मैं दारुल उलूम अनफिया फरीदिया बसीरपुर के उन फुजला को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनको हजरत का हुक्म पहुंचा। जलसा जुमारात जुमा का है, वो जुमा भी छोड़ के आ गए, वो जुमा भी छोड़ के आ गए। यकीनन उन्होंने मुक्तदियों को बताया होगा कि भाई तुमने तो हमें खतीब रखा है और जिनके लंगर ने खतीब बनाया है उनकी तरफ से बुलावा आया है।
अगर आपको समझ आ रही हो तो ऊंची आवाज से बोलें। रोक दिया जाएगा, ठहर जाओ। अपने सारे चाहने वाले शागिर्दों को जिनकी तरबियत की थी उनको साथ लेके जाओ। अब अगर आपका शौक बने तो अगला जुमले पे सारे बोलना। अरे क्या मंजर होगा कि हजरत फकीह आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ जलवागर होकर जो दीन की खिदमत की थी और जिन लोगों ने उनके पास पढ़ा, उनके हाथ पर बैत की, उनसे तरबियत हासिल की, कयामत का दिन होगा, मुरीदों और शागिर्दों की बारात होगी और लाड़ा फकीह आजम होगा। मुबारक हो तुम्हें, इधर भी उनके साए में हो, उधर भी उनके साए में हो। मैं अगले दिन जा रहा था अलीपुर शरीफ और मैं हजरत वहां एक बात सोच रहा था। अलीपुर शरीफ अब भी कोई सीधा रास्ता नहीं जाता। तो मैं कहा यार अजीब बात है, ये होने हाले तो वो बंदा उत्थे बह के आज तो 60-70 साल पहले किस तरह अमीर मिलत बन गया। बसीरपुर शरीफ देखो, एक पिंड था ते हजरत फकीह आजम इत्थे जलवागर होए। हजरत की वजह करके बसीरपुर शरीफ को कितनी शोहरत नसीब हो गई। अगर सारे समझ रहे हो तो उच्ची आवाज में बोलो। मैं गोलवी साहब जी गल मैं की, मैं कहा यार बंदे शहरां नाल नहीं बनते, शहर बंदियां नाल बनते। बंदियां नाल शहर बनते, शहरां नाल बंदे नहीं बनते। इल्म का मरकज है दाता की नगरी, पर कई रुल गए और हजरत फकीह आजम बसीरपुर बस्ती में आकर बैठे तो शहरों का रुख इधर हो गया। अगर आप मुत्तफिक हो तो ऊंची आवाज से बोलें। और मैं हजरत फकीह आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जाते गिरामी को जितना मैं समझ सका हूं, जितना मैं पढ़ सका हूं, उनके पास इल्म की, तकवे की, इश्क की दौलत इतनी थी, उनको गर्दन उठा के वो कुछ नहीं मिला जो नजरें झुका के मिला। जिनको इल्म अकड़ा दे मरदूद होना उनका मुकद्दर होता है, और जिनको इल्म झुका दे महबूब होना उनका मुकद्दर होता है। मैं आज हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की कश्फुल महजूब शरीफ को पढ़ रहा था। अच्छा वैसे ये जो सूफियां हैं ना, इनके भी सदके चले, मैं कला ही सदके आख लिया, तुसा नहीं आखना। उन तुहाडे कोल मैं नारा लवावां गौस पाक दा भी लाओगे, करीम नवाज दा भी लाओगे, बाबा साहब दा भी लाओगे, तो मैं दाता साहब की गल पे करना। अल्लाह आले सारे ही साडे ने, दाता साहब रहमतुल्लाह। और ये सूफिया बड़े अजीब हैं। हजरत ने तो उस किताब का तर्जुमा भी किया है, रिसाला कुशैरिया, और मैं बड़ा हैरान हूं। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने हजरत सिरी सिक्ती जैसा आबिद नहीं देखा। आजकल तो चमचे कड़छे भी किराए पे मिल जाते हैं और जिनको सिवाय अपने का कोई नजर नहीं आता, पर जिनको जुनैद बगदादी कहे मैंने इन जैसा इबादत गुजार नहीं देखा। आप जरा थोड़े से धीमे से बोले, अगर सारे बोलते मैं अगली बात करता मजा आ जाता। वो कहते हैं मैं इन जैसा इबादत गुजार नहीं देखा। अब सिरी सिक्ती का अपना हाल देखिए, इतना इबादत गुजार के 98 साल तक रात को सो के नहीं देखा, सो के नहीं देखा 98 साल। और पता है दिन को क्या होता, बार बार शीशा देखते, बार बार शीशा देखते। किसी ने कहा शीशा क्यों देखते हो? अल्लाह की कसम कलेजा मुंह को आता है। कहा शीशा इसलिए देखता हूं कहीं नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने मेरे चेहरे का रंग तो नहीं बदल दिया। हम तो 4 लफ्ज के पढ़ लेते हैं, किसी का हया ही नहीं रहता। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया था क़यामत की अलामात में से है कि जब छोटों से इल्म लिया जाए। 4 किताबें पढ़ने के बाद कोई बड़ा बड़ा दिखाई ना दे, ये मरदूद होने की अलामत है। इल्म अकड़ने का नाम नहीं, इल्म तो आजिज़ी सिखाता। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह दाता साहब ने उनके हवाले से लिखा है, वो कहते हैं मैंने इल्म से 4 चीजें हासिल की हैं, उसके बाद मुझे जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। हजरत जी वो क्या हासिल की हैं? फरमाया एक तो मैंने ये हासिल किया है, रिज़्क़ अल्लाह ने मेरा लिख दिया है, उसमें ना कमी हो सकती है ना बढ़ाया जा सकता है, मैं मुतमईन हूं रोटी टुकुर पे।
अच्छा, दूसरी चीज कहते हैं दूसरा इल्म मैंने ये हासिल किया, खुदा का मेरे ऊपर हक है और वो हक मैंने ही पूरा करना है, मैं उस पर लगा हुआ हूं। तीसरा क्या किया है, वो कहते हैं तीसरा मैंने ये कहा है कि मौत आनी है, उससे मैं बच नहीं सकता, मैंने मौत की तैयारी शुरू कर दी है। और चौथा क्या किया है, कहते हैं चौथा मैंने ये किया है कि मेरा रब मुझे हर वक्त देख रहा है और मैंने रब को जवाब दे होना है, इसलिए मैं कोई ऐसा गंदा काम करता ही नहीं कि रब की बारगाह में शर्मिंदा होना पड़े। कोई इल्म के समरात बंदे को नजर आने चाहिए। अब क्या है, सिवाय मुनाजरे मुकाबले के रहा ही कुछ नहीं। ये हजरत फकीह आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मैं जब देखता हूं ये फकीह आजम, वो शेखुल कुरान, वो कसूर में देखो हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फकीह आजम की क्लास कैसी लाजवाब थी। कह ले ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। खुदा की रजा के लिए दीन पढ़ाया, अपने आप को जिंदगी में शो नहीं किया। विशाल फरमाने के बाद आज हनफिया, फरीदिया और मजार से यही मैसेज आ रहा है, हरगिज नमीर अदा के दिलश जिंदा शुद बैश, सब दस्त बर जरीदा आलम दवा में बात। तो ये जो सूफिया होते हैं ना, सूफिया हजरत माज नबी पाक के सहाबी हैं, और मैं हैरान हूं, कहते हैं बंदा वो मुस्कुराए जो पुल सिरात पार कर ले। अभी तो पुल सिरात पार नहीं की, मुस्कुराते कैसे हो। और सूफिया के नजदीक पता है कौन है, सूफिया कहते हैं बंदा ही वो है जो सबसे नीचा अपने आप को समझे। हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया सबसे ऊंचा होने ने। और मैं फिर अपनी बात को वहां दोहराना चाहता हूं, मेरे आका के सहाबा जैसा कोई तालिब इल्म नहीं, हुजूर जैसा कोई उस्ताद नहीं, और मैं दोनों हाथ खड़े करके कलमा पढ़ के ये कहने लगा हूं, अरे लोगों ने अगर दीन से वफा सीखनी हो तो वो भी सहाबा से सीखे, और अगर दीन पर लुटना सीखना हो तो वो भी सहाबा से सीखे। और आप में से अगर सबको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरा भी गौलवी साहब वाह मुकद्दर है, जिंदगी भर मैं ये लोगों को कह के थक गया, अब भी कह रहा हूं, अहले सुन्नत में एक फर्द भी ऐसा नहीं जो सुन्नी हो और दहशतगर्द हो। सुन्नी दहशतगर्द नहीं है, इस मुल्क का दुश्मन भी कोई नहीं है। इसलिए हमारे अहले सुन्नत में पाक फौज का मुखालिफ भी कोई नहीं है। उसकी वजह कि पाक फौज से मुराद मेरी वो इदारा है जो हमारे वतन की सरहद पे पहरा देता है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जो वतन की सरहद पे पहरा दें, हम तो उस फौज को सलाम करते हैं। सहाबा तो वो फौज है जिन्होंने पाक मोहम्मद पे पहरा दिया है। अगर आपको समझ आई है तो ऊंची आवाज से बोलें। जिसको वतन से प्यार होगा उसको सहाबा से प्यार होगा, और जिसको मेरे पाक नबी का हया होगा उसे सहाबा से वफा होगी। और अभी करीब गुजरा है जमादी उसानी, और अब है खैर से रजब। अच्छा, हम भी खामखा की टेंशनों का शिकार हो जाते हैं। पिछले दिनों में फेसबुक पे एक बात चल रही थी कि 20 वैसे तो सैयदा ज़हरा पाक का जिक्र हर वक्त किया जा सकता है, 20 जमातियों को सानियों को क्योंकि कोई तारीख साबित नहीं है आपकी विलादत की, इसलिए ये यौम अब ना किया जाए। मैं कहा यार किस चक्कर पे हो जरा सारा साल हो सकता है 20 जमाती सानी नल की हो चला है। जिन्होंने सिद्दीक पाक को नहीं मानना, 30 रमजान को भी ज़हरा पाक का यौम मनाया, उन्होंने नहीं मानना। और जो नौकर हैं, जो सही और अकीदा सुन्नी है, और मैं सुन्नी होने के लिए आज कल के किसी बस के कंडक्टर की तस्दीक मुझे नहीं चाहिए, और ना किसी ट्रक ड्राइवर की चाहिए। सुन्नी होने के लिए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का ये फार्मूला, उस पर मैं पाबंद हूं और कह रहा हूं। उन्होंने अशहदुल लमात में ये तहरीर फरमाया है, सुन्नियों के अकीदे की सलामती इसी में है। अगर किसी सहाबी के हवाले से कोई रिवायत मौजूद भी हो तो वो रिवायत को ना देखें, हुजूर के सहाबा की इज्जत को देखें। अगर आप सारे नहीं बोले, मैं दोबारा कह रहा हूं कि फुला रावी ने ये लिखा है, मैंने कहा रावी डूबे रावी में। कोई जितना बड़ा रावी हो नबी के सहाबी जैसा नहीं हो सकता।
हम रिवायत छोड़ देंगे, रावी छोड़ देंगे, नबी के सहाबी की इज्जत और अजमत और एहतराम को नहीं छोड़ेंगे। हजारों रिवायात किताबों में मौजूद हूं, आग लगा दो तारीख के उन औराक को जो नबी के सहाबा के खिलाफ बदबू फैलाए। हम रिवायत वो कबूल करेंगे जिसमें नबी की हर निस्बत की खुशबू तकसीम होती दिखाई दे। किबला एक मेरे गवाह रहना, मैं बीमार रहना, पता नहीं मैं मर जा, कोई पता नहीं, तुसा गवाह रहना, सिर्फ तुहाडे लिए कह रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज तक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मैं तन्हाई में भी, मैंने अगर कोई गलत जुमला कहा हो तन्हाई में, जलसे तो कोई बता नहीं सकता, मरते वक्त मुझे कलमा भी नसीब ना हो, तन्हाई में भी नहीं कहा। और अगला जुमला भी कह रहे हैं, जे मैं तन्हाई में भी नहीं आख्या तो जेडे एडियां दाड़ियां रखा के आखे नहीं मानता नहीं, तो फिर तुहाडे लिए भी यही दुआ कर छड्डां। खुदा दा वास्ता जे अपने नूं अपना ही रहन दो। मैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ बात करके इमाम हसन को क्या मुंह दिखाऊंगा, इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा? और मैं उन्हें कहना चाहता हूं, चाहे वो पीर हूं या मौलवी, जो मौला अली की मोहब्बत में हजरत अमीर मुआविया से नाराज है, मैं पूछना चाहता हूं, तू अली का बेटा है या इमाम हसन? अगर आप सारे बोल सकते हो तो ऊंची आवाज से बोले। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, हजरत की तवज्जो चाहते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मौला अली की मोहब्बत में हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ तुम बातें करते हो, मुझे बताओ अली के वारिस तुम हो या इमाम हसन? मौला अली की पग तुम्हारे सर पर है या इमाम हसन के सर पर? अगर तुम कहो नहीं कि इमाम हसन ने उम्मत को फसाद से बचाने के लिए सुलह की थी, तो मैं तुझे पूछना चाहता हूं, जिस सुलह में हसन की निगाह में उम्मत की बका है, बता तू फसाद फैलाने वाला कहां से आ गया है? हम तुझे नहीं देखेंगे, हम पाक हसन को देखेंगे, पाक हुसैन को देखेंगे। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो ऊंची आवाज से बोलो। नहीं नहीं नहीं, ए जेड़े तुम बैठो ना, इंज सिर कर दे, इंज ना करो, ऊंची आवाज नाल बोलो। ये अकीदे की गल है, एडे बड़े मरकज तो मैं करन दिया। इमाम हसन, अच्छा माशाअल्लाह, मैं बाहर ना लेंदा ना मौलवी जी तादाद जिथे घट होंदी, हसन दे नाम दे उत्ते अल्लाह दी कसम लोग उठ उठ के दाद देंदे। ए तो तुसी अल्लाह दी कसम बड़े रजे हुए लोग हो। मैं फिर आखन लगा इमाम हसन, ना ना ना, मैं पूरा पूरा चिश्तियां अंदरों बाहरों ते नाले ज़हरा पाक दे दर दा कमियां, मैं साहबजादा साहब की बुलादी मेरी असल इन्हां नाल मुहब्बत दी वजह मौला मुश्किल कुशा ते लिखी हुई किताब भी है, अजे तिकर भी मेरे उधर सामने मेरे मुताले विच ते हसन जमीओ खिसाल ही ते मेरे बैग दे विच है, वो मेरे बैग दे विच है। हुण मैं अगला जुमला आखा तवज्जो नाल, हसन पाक, ए मैं जरा सारे उठ के वेखना भाई जी, हसन पाक, हसन पाक। अच्छा तुसी आखोगे मौलवी इस गल ते अड़ के बह गए, मैं के ज़हरा पाक दे घर दी पहली खुशी दा नाम है हसन। मैं एडा चबल ते नहीं, मैं एडा चबल ते नहीं कि इस गल ते भी ना बोला, ज़हरा पाक दे घर दी पहली खुशी दा नाम है हसन। या अल्लाह जेड़ा बंदा बोले उन्होंने हसन दी वेल च जन्नती कर छड़, जेड़ा पाक हसन दा नौकर है ऊंची आवाज नाल बोलो, ओए कादरियो गौसे पाक दी पुत्र है इमाम हसन दा। ते मैं उस सखी दी गल करन लगा जिदी सखावत दे होके अली देवे ते जेदे हुस्न दे होके सिद्दीक अकबर देवे। मैं जरा तुहाडे अगे हाथ जोड़ के आखन लगा अल्लाह वास्ते सुभान अल्लाह कह सकदा, मैं तुहाडा जाती तौर पे शुक्रगुजार हां जेड़ा सुभान अल्लाह कह सकदा। ए जरा एक बारी हाथ चुक के बोलो, जेड़ा नबी दे हसन ते बोल सकदा ऊंची आवाज नाल बोलो। नहीं अल्लाह दी कसम मजा नहीं आया, और ऊंची आवाज नाल बोलो। मैं हजरत साहबजादा से किबला एक दुआ अर्ज करन लगा, मौला हसन इमाम हसन पाक उन्हां कोलों किछे पुछया, हुजूर तुहाडे दर तो कोई खाली नहीं जाता, कोई खाली नहीं जाता। आपने फरमाया
जिदे कोलों मैं मंगना वो मैनू खाली नहीं मोड़दा ते जिहड़ा मेरे दर ते आवे मैं उन्नू खाली नहीं मोड़दा। या अल्लाह जिहड़ा हसन दे हुस्न ते बोले खाली ना जावे। जिहड़ा कोई फकीर है इमाम हसन दा उच्ची आवाज नाल बोलो मौला हसन नबी दी तस्वीर हसन पाक हुसैन दा वड्डा वीर हसन सैयदा ज़हरा दे घर दी पहली खुशी हसन। मैं बिल्कुल देखना मैं कितना बारीकी ना लगने गुजरन लगा। मैं कह अली दी पग हसन दे पाक सिर ते होवे अली दा वारिस हसन होवे हसन जिदे नाल सुलह कर लवे। हुण अली भंगियां दे नाल ते नहीं ना खलोना अली ने ते हसन नाल खलोना। जहर फैलाया जा रहा है अहले सुन्नत में अहले बैत की मोहब्बत का दावा करके नबी के सहाबा के खिलाफ बातें। मकाम मर्तबा हर किसी का अपना है और यह भी बदतमीजी है कि सहाबा की आड़ में हुजूर की अहले बैत का आना करना यह कि सुन्नियत का नाम है। ये अहले सुन्नत में सुन्नियत कहां से आ गई। मैं हजरत पिछला जड़ा खास तौर पर जमाती उसानी गुजरिया ना मैं हजरत मतलाउल कमरैन अगो रखिए आला हजरत का नाम लैके जो कुछ आख लो फिर अगू फिर बंदा कुछ कह नहीं सकता तो मैं अगू रखिए तो मैं एक जगह बयान आला हजरत ने लिखा है। मैं कहा हाँ लिखा है। उन्होंने कहा क्या। मैं कहा आला हजरत ने लिखा है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हजरत सैयदना फारूक आजम इनको अफजलियत मुतलका हासिल है। बाकी ए जुमले सुनिया जे मेरे मौला को अली हुण ते लफ्ज़ मौला आंदिया भी रौला मेरे मौला को उनके मालिक को मौला ने। अच्छा तुसी जितने बैठे हो ना मैं कलमा पढ़ के तुहाडे कोलों कसम चुकावा ना तुहाडे इल्म दी सनत विच भी अली है तरीकत दी सनत विच भी अली है। ते तुसी मेरे वाल इंज वेंदे हो शायद मैं बाहरों आके गल करन दिया। हजरत फकीह आजम की तरीकत की सनद भी अली से माशाअल्लाह और तदरीस की सनद भी अली से। एदा मतलब है वे फकीह आजम दा ए हथ भी अली दे दामन च ए हथ भी अली दे दामन च। ते जिन्हां नूं इस गल नाल खुशी होवे ओ बोलो ते मौला अली दी वारी एडे भी औखे ना होए करो। मैं तुहानूं मशवरा देण लगा वैसे मैं प्यार कर रहा सारे मनदे हो। मैं हुजूर तुहाडी ज़ियारत करके एक जुमला आखां ये मौलवियां नूं कदे समझाओ सारियां नूं लब जानता यार कलमा जो पढ़ लिया जे ते नबी दे वीर नूं बर्दाश्त करो। अज तिकर मैनू ये नहीं समझ आई लीडर दे नारे 3 घंटे लाओ अकीदे नूं कुछ नहीं होंदा उस्ताद दी तारीफ 1 घंटा करो कुछ नहीं होंदा जाहिल जे सूफी दियां करामतां जेब विचों वट वट के उहदे खाते पाओ अकीदे नूं कुछ नहीं होंदा। ते जिस अली दी अजमतां दा हिसाब ही नहीं 2 गल्लां कर दे वजाहत करें जी आप सुनिए तैनू पवे खारिश तेरे को अली बर्दाश्त नहीं होंदा। मैं तो एक सादा जुमला कहने चूंकि मैं चिश्तियां में गल कीते बगैर रह नहीं सकता। अली सट्टां काफरां नूं मारियां तकलीफ तैनू है। अली की तलवार की ज़रब खुदा की कसम उम्मत मुहम्मदिया में क्या शेर खुदा है तलवार ये चलाए और नारा रिजवान जन्नत लगाए। सिर्फ सुन्नी के मुंह से सुभान अल्लाह की आवाज आए। आला हजरत इमाम अहमद रजा चूंकि ये यहां से मैसेज आ रहा है कुछ बेवकूफों ने मोहब्बत अहले बैत के आड़ में आजकल इमाम अहमद रजा से नाराजगी इख्तियार की हुई है। ओए अनपढ़ो इमाम अहमद रजा कुश्ताए इश्क़ आले रसूल है। मैं उनकी सिर्फ एक बात अर्ज करने लगा हूं सैयदों के मुरीद थे ना मरारा शरीफ वाले पीरों ने कहा आस्ताने पाक की हिफाजत के लिए 2 कुत्ते ला दें। अच्छा वैसे मैं तुहानूं एक गल दसां सैयद भी डाढ़े ने हजूर डाढ़े ना मुजद्दिद नूं कुत्तियां दी ड्यूटी मुरीद ते होर भी ऐसा किसी होर नूं कह छड्ड दे भाई जी पीर खाने ते प्रोटोकॉल नहीं होंदा मुरीद होंदा ही होए जिहड़ा अपने आप नूं मिटा के आवे। ते साडी ते ख्वाहिश होंदी जी हजरत साहब उन्होंने नाल बाया सानू नाल नहीं बाया छुट्टे मुंह बया ते प्रोटोकॉल नहीं मंगीदा होंदा
तू आ गया दर ते थोड़ी गल है। हजरत इमाम अहमद रजा की ड्यूटी लग गई। आप आए, पीर साहब ने पूछा कुत्ते तुहानू कैसा ले आए हो? उन्हें कहा हुजूर ले आए। फिर मैं कितने? अपने दोनों शहजादे पेश कर। बड़े ढीले बोले हो। दोनों शहजादे पेश कर दिए। उन्होंने कहा हुजूर आपने फरमाया ये? उन्होंने कहा मैंने कहा कि कुत्ते फिर खानकाह के शायान शान वफादार होने चाहिए, यही नजर आए। अच्छा इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं और बात कर दूं। गौस पाक की बारगाह में क्या कहते हैं हुजूर इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह तआला, कहते हैं तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको। मैं पूछना चाहता हूं वो इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना जो गौस पाक के दर पाक के कुत्ते पाक की निस्बत पे नाज करता है, वो चौखटे ज़हरा पे हाजिर होंगे तो उनके हाल क्या होगा? ये बात जाहिल दुश्मनियां फैला रहे हैं। मेरा इमाम अहमद रजा नामूस सहाबा का भी पहरेदार है, नामूस अहले बैत का भी पहरेदार है, नामूस रिसालत का भी पहरेदार है, नामूस औलिया का भी पहरेदार है। मैं तो एक सादा जुमला आखन लगा, ला हौला वला पढ़ लवो शैतान नेड़े नहीं आंदा। अहमद रजा लिख के बोझे रख लवो कोई गुस्ताख नेड़े नहीं आंदा। ये गलत रास्ते पे ना चले। ऐ अहले सुन्नत अपने आप को संभालें। मैं आज बैठा प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था, किबला हमारा हाल ये हो गया है, मौलवी साहब तकरीर के लिए खड़े होते हैं और वो कहते हैं जी 2 नंबर पीरू से बचो, 2 नंबर पीरू से बचो। बाद केड़ा दसेगा 1 नंबर कौन है तो 2 नंबर कौन है? कोई नाथ खां बेचारा थोड़ा सा शेर गलत पढ़ ले, अल्लाहू अकबर, फतवे खंजर बन जाते हैं, जमा कर दो इसको। मैं एक सीधी सी बात करने लगा हूं, काश कोई ऐसा वक्त आ जाए कि बड़ों को हम बड़ा मान लें और किसी से इस्लाह ले लें। जो बंदा नबी की नात पढ़ता है वो भी मेरा है, जो मेरे मसलक की बात करता है मसनद रुश्द व हिदायत पर वो भी मेरा है, जो मिंबर पर बैठ करके हुजूर की सिफ्त व सना करता है वो भी मेरा है। और मैं अगली बात कह दूं, जो अजान से पहले दुरूद व सलाम पढ़ता है वो मुअज्जिन भी मेरा है। शेखुल हदीस की बात छोड़ें, वो तो किस्मत से नसीब होते हैं। अब तो वफादार मुअज्जिन तलाश करना मुश्किल हो गए हैं। किधर हो आप? मैं हजरत अगले दिन बैठा सोच रहा था, आखिर मरना है ना रात को गोलवी साहब, मैं सोच रहा था कहां से तलाश करेंगी अब आंखें, कहां से लाऊं शारह बुखारी अल्लामा महमूद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, कहां से लाऊं हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी, कहां से लाऊं उस्ताद उल असातिज़ा अल्लामा ताबुल बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह, कहां से लाऊं हजरत फ़कीह आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कहां से लाऊं शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह, कहां से लाऊं मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कहां से लाऊं ग़ज़ाली ज़मान रहमतुल्लाह अलैह। अगली बात कह दूं, आज वो नजर नहीं ना आ रहे, कुछ कदर कर लो जेड़े अज है, इन्हें भी कल नजर नहीं आना। कल सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी होते थे रहमतुल्लाह अलैह, आज उनकी केस्टें हैं, कल क्या पता ये फोटो कापियां भी ना मिले। कुछ कदर करो। इन लोगों की सोबत में बैठने वालों, कम अज कम इतना तो सीखो, ओए सिर्फ एसपी अपना नहीं होता, हवालदार भी महकमे का ही होता है। बड़ों छोटों पे दस्ते शफकत रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और छोटों बड़ों को बड़ा समझ के इज्जत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने मौलाना यूके एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस में कहा था, अहले सुन्नत की तबाही की वजह यह है कि जिन हाथों को सर पे होना चाहिए था वो गिरबान में आ गए हैं, और जिनको कदमों पे होना चाहिए था वो मुकाबले में आ गए हैं। आज मैं तुमसे पूछता हूं, यहां बड़े बड़े फुजला बैठे हैं, मैं किसी का नाम लिए बगैर कह रहा हूं, मुझे बताएं आप में फकीह आजम की इल्मी खैरात का सदका, मुनाजिर भी हैं, उस्ताद भी हैं, लेकिन आप मुझे बताएं जब आप हजरत जानशीन फकीह आजम के पास आते हैं तो वही प्यार नहीं मिलता जो उनकी बारगाह से मिलता था। अपने मरकज के साथ राब्ता मजबूत रखो। और मैं वल्लाह अज़ीम कह रहा हूं, 2 लफ्जों में कहना चाहता हूं, मेरा ये नजरिया है, इसको सुन लें। नबी की अहले बैत के बेअदब को भी मैं सुन्नी नहीं समझता, नबी के सहाबा के बेअदब को भी मैं सुन्नी नहीं समझता। बेअदब हो जाए सुन्नी नहीं रहता, सुन्नी हो बेअदब नहीं होता।
अगर आप मुत्तफिक हैं तो हाथ खड़ा करके बोले। अब इसके बाद मैं और कुछ नहीं कहता। बेअदब हो जाए सुन्नी नहीं रहता, सुन्नी हो बेअदब नहीं रहता। जी फुलां के साथ आप बैठे, फुलां के साथ बैठे, हम तो हाथ पे बैठे तो बाज दफा यहूदियों के साथ भी बैठना पड़ जाता है। तो क्या कहें, यहूदी को उतारो या हमें जला उतारो, वगरना हम तारा तो अकीदा ठीक नहीं रहेगा। और भाई जी जिथे रवो रवो अपने मसलक दे वफादार। मैं हजरत आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ आपकी सारी खिदमात पर। और मैं अगर एक बात अर्ज करूं, हजरत जी तबीयत आपकी भी खुश होगी। हजरत की दीनी खिदमत को कबूल किया रब ने तो उनकी औलाद को दीन अता कर दिया। और जानशीने फकीह आजम की नौकरी दीन के लिए रब रसूल ने कबूल की तो देख लें उनके शहजादों को भी दीन के लिए कबूल कर लिया। चलो इनको देखकर अब मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मौलवी साहब भी अपने बच्चों को दीन ना पढ़ाएं, पीर साहब भी ना पढ़ाएं, मुदर्रिस भी ना पढ़ाएं, तो भाई फिर मेरे मसलक के वकील कहां से तैयार होंगे? अब नहीं समझे मेरी बात। सिर्फ मैं एक दरखास्त कर रहा हूं, एक एक बच्चा अपना, एक एक बच्चा मेरे नबी की इज्जत और अजमत पे पहरा देने के लिए और दीन मोहम्मद की तालीम हासिल करके जिहालत के माहौल में इल्म का नूर तकसीम करने के लिए एक एक बच्चा वक्फ करो ताकि कयामत के दिन तुम भी उठो तो किसी आलिम हाफिज और कारी के बाप बन के उठो। अल्लाह पाक मेरी आज की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं मौलाना शेर साहब को कह रहा था कि 15-20 मिनट में गुफ्तगू करूंगा। हजरत से दरख्वास्त भी है, मेरी 2 बेटियां, एक बेटी तो साल हो गया है, वो मुझे सबसे प्यारी भी है और इतना बीमार है कि मैं बयान नहीं कर सकता। दूसरी मेरी बेटी है, वो 4 महीने से वही बीमार है और अब मेरी भी पोजीशन ऐसे ही रहती है। मैं हजरत की खिदमत में दरख्वास्त करूंगा कि आप दुआ फरमाएं और हजरत की सेहत के लिए हम सब दुआ करते हैं। अल्लाह आपको सेहत के साथ सलामत रखे, अल्लाह मुझे आपको रसूलुल्लाह के दीन का नौकर बना के रखे। मेरे साथ मिलके एक नारा लगाएं। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, नारे तकबीर। आप इतना ही नारा लगा सकते हैं, इतना लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ज्यादा लगा सकते हैं तो वो भी लगा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद फैजान हजूर फकीह आजम जानशीन फकीह आजम इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान।